अब बेटा इस प्रॉब्लम में लिखा है कि एक पॉइंट है 4,1 अंडर गोज द फॉलोइंग थ्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके साथ ये तीन ट्रांसफॉर्मेशन किए गए हैं। तो अपन इसको बारी बारी से करते हैं। पहले पॉइंट क्या था 4,1। तो 4,1 ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, ये रहा ओरिजिन। 4 इधर गया, 1 इधर गया, ये पॉइंट पी आ गया 4,1। अब इसको रिफ्लेक्ट कराया गया अबाउट द लाइन y इक्वल टू एक्स। ये लाइन है y इक्वल टू एक्स। अगर किसी भी पॉइंट को y इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर रिफ्लेक्ट कराते हैं बेटा, तो कुछ नहीं होता है, बस उसके x और y कोऑर्डिनेट आपस में इंटरचेंज कर जाते हैं। जैसे ये 4,1 है तो ये पॉइंट क्या बन गया 1,4। करेक्ट। तो ये आपका नया पॉइंट, मतलब एक स्टेप पूरा हो गया। अब ट्रांसलेशन थ्रू द पॉइंट डिस्टेंस टू यूनिट अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब अब इसको 2 यूनिट हमको आगे ऐसे बढ़ाना है, 2 यूनिट। मान लो ऐसे बढ़ा दिया, तो ये मान लो इस पॉइंट पे आ गया, तो ये पॉइंट आर आ गया। अब बताओ आर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आर के कोऑर्डिनेट होंगे 3,4 होंगे। होंगे क्योंकि 2 यूनिट कहाँ पे बढ़ाया गया, ट्रांसलेट मतलब आगे बढ़ाया गया है। और डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट along the positive direction of x axis। 1,4 क्या बन गया 3,4। आपका सेकंड पॉइंट भी पूरा हो गया। अब बोला इसको रोटेट कराया गया है थ्रू एन एंगल π/4 अबाउट ओरिजिन इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। एंटी क्लॉकवाइज सेंस बोले, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसको बढ़ाया गया, या फिर काउंटर क्लॉक भी लिखा होता है। ठीक है, तो अब अपन इसके लिए एक नया डायग्राम यहाँ पे बनाते हैं। अब हमारा पॉइंट क्या आ गया 3,4 आ चुका है। पॉइंट क्या है 3,4। ये हमारा तीसरा स्टेप स्टार्ट होने जा रहा है। पॉइंट क्या था आपका 3,4। ये रहा ओरिजिन। 3,4 पॉइंट मान लो यहाँ पे कहीं पे है। इसको हमने नाम दिया था R3,4। अब इसको क्या किया गया है 45 डिग्री इसको रोटेट कराया गया है। 45 डिग्री इसको रोटेट कराकर, अब वो रोटेट कराया गया है तो ये पता नहीं कि अब ये पॉइंट जैसे इसको रोटेट कराया गया ऐसे। अब जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे, हो सकता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में भी आ जाए। वैसे तो हमको पता है कि ये एंगल 45 से ज्यादा है, और 45 रोटेट करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा। तो ये आपका पॉइंट एस आ गया। एस का कोऑर्डिनेट आपसे पूछे गए हैं। आई होप सबको यहाँ तक सवाल समझ में आ गया होगा। ये ओरिजिन है, ये आर है, ये एस है। तो ये डिस्टेंस। अच्छा बताओ, डिस्टेंस तो दोनों सेम रहेंगी, चाहे ओ आर डिस्टेंस हो चाहे ओ एस डिस्टेंस हो। ओ आर डिस्टेंस कितनी आ रही है, ओ आर डिस्टेंस पॉइंट ओ क्या है 0,0। तो ओ आर डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो कितना आएगा 9 + 16, ये आ गया 5। आपका ये आ गया 5। अच्छा एक बात बताओ, अब बेटा देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट थोड़ा साइड में यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। पैरामीट्रिक पॉइंट बोलते हैं कि अगर ये पॉइंट पी x1 कॉमा y1 आपको गिवन है, ये लाइन जो भी है एक्स एक्सिस से जितना एंगल बना रही है, आपको अगर ये थीटा भी पता है, तो इस पॉइंट P से r डिस्टेंस पे सिचुएटेड पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, y1 प्लस माइनस आर साइन थीटा। देखो x1 और y1 सवाल में पता है, पॉइंट पी आर ये डिस्टेंस है। थीटा क्या होता है, थीटा इस लाइन का स्लोप होता है। स्लोप का मतलब m बराबर tan थीटा होता है। तो अगर अपने सवाल में देखो तो ये पॉइंट P क्या है 0,0। R की वैल्यू कितनी है 5। हमको पॉइंट S निकालना है जो इससे जो ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे एक पॉइंट S है। लेकिन हमको इसके लिए क्या पता होना चाहिए, ओएस की स्लोप पता होनी चाहिए कि ओएस ये टोटल एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। तो ये एंगल चलो मैं मान लेता हूं थीटा है, और ये एंगल तो हमको पता है ये एंगल कितना है 45 है। तो अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ ओएस की तो कितना होगा टेन
थीटा प्लस 45। आई होप सारे बच्चों को ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इस लाइन OS की स्लोप कितनी, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया और ये 45 को पहले से पता है, तो OS की स्लोप आ गई tan थीटा प्लस 45 आ गई। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस माइनस r cos थीटा, और थीटा कितना है, थीटा प्लस 45, y1 प्लस माइनस r साइन थीटा, और थीटा कितना है, थीटा प्लस 45। थीटा प्लस 45 सबको समझ में आ रहा है। थीटा क्या होता था, इस लाइन का स्लोप, तो आपका ओएस लाइन का स्लोप कितना, ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा प्लस 45 एंगल बन रहा है। आई होप क्लियर है। सर थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालना बड़ा आसान काम है। अगर आप ट्रायंगल OMR में जाओगे तो यहां से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, तो tan थीटा आ गया 4/3। साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 4/5। कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। तो अगर देखें तो प्लस माइनस 5, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला। मैं एक बार अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, कॉस थीटा प्लस 45 की वैल्यू कितनी आएगी। ये फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस 45 √2, साइन थीटा की वैल्यू 4/5, साइन 45 1/√2, तो कितना आ गया, -1/5√2 आ गया। ये वैल्यू कितनी आई, -1/5√2। सिमिलरली 0 प्लस माइनस 5, साइन थीटा प्लस 45 निकाल लें, तो साइन थीटा प्लस 45 आएगा साइन ए कॉस बी, तो साइन ए हो गया 4/5, कॉस बी हो गया 1/√2, प्लस कॉस ए मतलब कॉस थीटा की वैल्यू 3/5, इसकी वैल्यू 1/√2, तो कितना आ गया 7/5√2। ये आ गया माइनस प्लस 1/√2, और ये आ गया प्लस माइनस 7/√2। अब या तो आंसर होगा -1/√2, 7/√2 आंसर होगा, या फिर आंसर होगा 1/√2 -7/√2। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो हमको तो सेकेंड आंसर में चाहिए, तो आंसर क्या हो गया, -1/√2 कॉमा 7/√2। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा। ये पैरामीट्रिक फॉर्मूला होता है, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया गया होगा आपको, मैंने यहाँ पे डिटेल में समझा भी दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर मेरे को यहाँ पे इशू आ रहा है, तो मैं आपको समझाऊंगा। तो आंसर हो गया इसका -1/√2 कॉमा 7/√2।